ओम शांति। आज की शिक्षाप्रद कहानी का नाम है भूल को कबूल कर अभूल बनना। कहते हैं एक वन में कुमुद ऋषि रहते थे। वन की संभाल भी वही करते थे। वन में बहुत सारे वृक्ष थे, हरियाली थी, सभी वृक्षों पर फल लदे हुए थे। एक बार कुमुद ऋषि कहाँ बाहर गए। कुछ समय के बाद जब वो अपने वन में लौटे तो उन्होंने देखा कि एक वृक्ष के नीचे एक ऋषि बैठे हैं और वो कुछ वृक्ष के फल खा रहे हैं। तो उन्होंने उस ऋषि को प्रश्न किया कि आपने ये वृक्ष से फल तोड़े और आप तो फल तोड़कर खा रहे हैं, आपने इस वन के अधिपति की अनुमति प्राप्त की? ये सुनकर ऋषि हैरान हो गए। अंदर उनको संकोच होने लगा क्योंकि उन्हें बहुत भूख लगी थी और भूख के कारण उन्होंने फल तोड़े और खाने लगे। ये देखकर कुमुद ऋषि ने उनको कहा कि किसी भी अन्य व्यक्ति की वस्तु को उनके बिना आज्ञा के, बिना अनुमति के लेना, स्वीकार करना ये चोरी है, पाप है। आपको इस पाप की सजा भुगतनी चाहिए और सजा देने वाला राजा है, इसलिए आप राजा के पास जाए। उस ऋषि को अपनी भूल महसूस होने लगी। वो तुरंत राजा के पास गए और राजा को जाकर के अपनी ये बात सुनाई और कहा कि मुझे आप सजा दे। राजा ने कहा प्रणाम करके कि आप तो ऋषि हैं, समझदार हैं, आपने 2-4 फल तोड़े तो मैं इसको ज्यादा पाप नहीं समझता हूं, इसलिए मैं आपको सजा देने में सक्षम नहीं हूं। फिर भी अगर कुमुद ऋषि इनको पाप समझते हैं तो आप उनके पास ही क्षमा याचना रखें। इसीलिए वह ऋषि फिर से कुमुद ऋषि के पास आए और उनको सारी बात सुना करके कहा कि आप मुझे सजा दे। कुमुद ऋषि ने कहा ठीक है, मैंने आपको अभी क्षमा कर दिया, आप जा सकते। परंतु वे ऋषि थे, हठ पर रहे, भूल महसूस किया, कहा कि मैं सजा के बिना नहीं जाऊंगा। फिर कुमुद ऋषि ने कहा ठीक है, आपको अभी भगवान क्षमा कर देंगे। जो सामने कुटिया है ना, उसमें जाकर के तपस्या कर। ऋषि ने कुमुद ऋषि को प्रणाम करके कुटिया में जाने का संकल्प लिया। गए, लगातार बिना खाए पिए, बिना नींद के प्रभु के ध्यान में मगन होकर बैठे। 2 दिन लगातार तपस्या की। फिर उन्हें तपस्या करते करते एक आवाज आई, प्रभु की आवाज आई कि हे वत्स, अब मैंने तुमको क्षमा कर दिया है, अब तुम जाओ, तुम्हारा जो धर्म है, कर्म है, वो शुरू करो, अपने कार्य में लग जाओ। ये कहकर के वो आवाज तो समाप्त हो गई। फिर वो कुमुद ऋषि से विदाई लेकर के अपने कार्य में लग गए। जो उनका धर्म कर्म था वो उन्होंने शुरू कर दिया। कहानी से हमें ये बहुत अच्छी सीख मिलती है कि हम भी जीवन के अंदर ये याद रखें, ये सीखें, ये एक सभ्यता है, ये एक सद्गुण है कि कोई भी व्यक्ति की जब हम कोई वस्तु, चीज यूज करते हैं अथवा हमें आवश्यकता है
तो हमारा एक फर्ज बन जाता है कि हम उनसे आज्ञा लें, हम उनकी अनुमति लें। ये एक रिस्पेक्ट है, सम्मान है और दैवी गुण जीवन के अंदर धारण करना बहुत जरूरी होता है। कुमुद ऋषि ने भी उनको एक बहुत अच्छी बात बताई कि देखो, आधा तो तुमने जब भूल को स्वीकार किया तो तुम्हारी भूल माफ हो गई और आधा तपस्या से आपने अपनी भूल को समाप्त किया। तो इसलिए हमें भी ये संकल्प लेना है कि अगर हम कोई भूल कर भी लेते हैं तो उसको कबूल करके, उसका पश्चाताप करके और आगे के लिए अभूल बने। ओम शांति।